मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद मामले में केस का ब्यौरा कोर्ट में पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर नाराजगी जताई है और संबंधित रजिस्ट्रार को तलब किया है। चूंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केस का ब्यौरा मांगा था और पूछा था कि निचली अदालत जो मथुरा की है उससे जितने भी केस हाई कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किए थे वो कितने केसेस हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट की ओर से ब्यौरा नहीं मुहैया कराया गया है, जिस पर कोर्ट ने सख्ती जताते हुए संबंधित रजिस्ट्रार को तलब किया है। चूंकि मुस्लिम पक्ष की यहाँ याचिका है और यहां सीधे तौर पर विरोध किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने सभी मामलों को अपने पास जो तलब किया है, ट्रांसफर किया है, उस पूरे मामले को हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और हिंदू पक्ष यहां सुप्रीम कोर्ट इसलिए कैबिनेट में पहुंचा है क्योंकि हिंदू पक्ष चाहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है जिसके चलते हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पक्ष का क्या कुछ मोटिव है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ कैविएट जो हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है इस मामले में विष्णु गुप्ता हैं जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, आप लोगों ने तो कैविएट फाइल कर रखा है, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ चैलेंज कर रहा है। उनका कहना है कि सभी मामले को हाई कोर्ट अपने पास ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसा है, मुस्लिम पक्ष तो कोई भी आदेश आता है कोर्ट का, उस आदेश को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उसको कानूनी अड़चनों में उलझाने की कोशिश करता है। जैसे कि ज्ञानवापी वाला आया, उन्होंने बोला सर्वे नहीं हो सकता है, बार बार अपील कर देते हैं इधर उधर। लेकिन जो भी फैसला होता है, कोर्ट जो फैसला करता है वो न्याय संगत करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए, क्योंकि साधारण मामले नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है और ये लाखों करोड़ों जो भक्त हैं उनके, भारतवासी, उन सबकी आस्था का विषय है। जैसा कि अयोध्या में भी सारे केस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए, डे टू सुनवाई हुई थी, उसी तर्ज पे। इससे मुस्लिम पक्ष को क्या आपत्ति है? कि मुस्लिम पक्ष को आपत्ति ये है क्योंकि मुस्लिम पक्ष इलीगल, गैर कानूनी रूप से वहां कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है, यदि जल्दी सुनवाई हो जाएगी, जल्दी न्याय मिल जाएगा, जल्दी केस समाप्त हो जाएगा, तो वो जल्दी चोट ठहरा जाएगा। मुस्लिम पक्ष को क्या लगता है कि निचली अदालत से सभी मामले हाई कोर्ट के पास चले गए हैं, तो क्या हाई कोर्ट तेजी से निपटारा कर देगा मामलों का? ऐसा हाई कोर्ट तेजी से निपटारा ही होगा, क्योंकि जिला अदालत में चलेगा, जिला अदालत में 10 साल चलेगा, फिर वो अपील में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, 10 साल चलेगा। तो हाई कोर्ट पहुंचने के बाद 20-25 साल न्याय जल्दी हो गया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को कमेटी तो यहाँ पहुंची है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चैलेंज किया। आप लोग कैबिनेट में आए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या यहाँ मामला मुस्लिम पक्ष की याचिका पेंडिंग होने की वजह से हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है? ऐसा है, ये भी कारण है जिसमें हाई कोर्ट अभी तक इस पे सुनवाई, एक भी ट्रांसफर पिटीशन होने के बाद एक भी हमारे केस में सुनवाई नहीं हुई। और मैं क्या है सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका का पेंडिंग होना? हाँ, पेंडिंग होना ही वजह है जिसके कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई भी डेट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं कर पा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन क्या है, मुस्लिम पक्ष इस मामले को लंबे खींचने के लिए इधर लाए हैं ताकि मामला लंबा खींचे। और उनको मालूम है कि हिंदू सेना की पिटीशन पर भी आमीन सर्वे का आदेश हुआ था। सर्वे पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है, जैसे ही सुनवाई होगी मैं उसमें सर्वे का जो कंप्लायंस का जो ऑर्डर है हमारे, उस पर कंप्लायंस की एप्लीकेशन लगाएंगे, सर्वे होगा। आज कोर्ट ने नाराजगी जताई है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, संबंधित रजिस्ट्रार को तलब भी किया है, अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी, कोर्ट में पेश होना होगा, बताना होगा कि केस का ब्यौरा क्यों नहीं दिया हाई कोर्ट। ये बताना चाहिए, इस डेट पे ही बताना चाहिए था। और भाई नाराजगी तो स्वाभाविक बनती है, इतना लंबा केस खिंच रहा है, वहां पे भी केस पेंडिंग पड़ा है, तो पेंडिंग केस नहीं होने चाहिए, इस मामले को जल्दी सुलटाना चाहिए। तो उन्होंने सही नाराजगी व्यक्त कराई है और मैं मानता हूं कि 30 अक्टूबर को जो कंसल्ट रजिस्ट्रार है इन फाइलों का, वो आएंगे, सारा ब्यौरा देंगे। और मुझे लगता है कि ये जो पिटीशन ट्रांसफर हुई है इलाहाबाद, एकदम सही ट्रांसफर हुई है। और मांग करेंगे कि जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है वो खारिज होनी चाहिए। बिल्कुल, और हम लोग इसीलिए हमने कैबिनेट भी फाइल की है और हमारा सूट वहां फाइल है। तो हमको भी, हम नेचुरल पार्टी है, नहीं तो हम इसमें इंटरवेंशन की और एप्लीकेशन लगा के पार्टी बनेंगे। और हम यही कहेंगे कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानून संगत सारे केस वहां ट्रांसफर हुए, जल्द से जल्द वहां सुनवाई हो और भगवान श्री कृष्ण के लाखों करोड़ों भक्तों को जल्द से जल्द न्याय मिले, भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर वहां जल्द से जल्द निर्माण हो।
सुना आपने, विष्णु गुप्ता हैं जो कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ कैबिनेट में आए हैं और उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होनी चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में जल्द से सुनवाई करने के बाद फैसला लेना चाहिए। निश्चित रूप से इस मामले में जो केस से जो जुड़े दस्तावेज थे, जो डिटेल थे, वो हाई कोर्ट की ओर से प्रोड्यूस नहीं किया गया था। ऐसे में अब संबंधित रजिस्ट्रार 30 अक्टूबर को अगली होने वाली सुनवाई में पेश होंगे और केस का ब्यौरा देंगे। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज किया जाए या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।